क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इस प्रकार से। अगर मैं बात करना चाहूं आपको मैप रीडिंग में, ये मैप एक बार आपके सामने है, वर्ल्ड मैप, इसको हम देख पा रहे हैं। यहां पर कई देश आपको नजर आ रहे हैं। उन्हीं देशों में हम देखेंगे कुछ बड़े देश, छोटे देश, बड़े देश किस प्रकार से हमारे देश में हमारी दुनिया में पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे भारत का जो आकार है, आकार के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां नंबर भारत का पड़ता है और भारत से पहले 6 देश पड़ते हैं। और अगर इन 6 देशों को आप देखना चाहोगे कि वो देश किस प्रकार से है सबसे बड़े, तो सबसे बेहतर होगा आपका कौन सा? सबसे पहले होगा आपका ये है आपका रशिया। रशिया आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैप रीडिंग में मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी आप लोग देखिएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रशिया के ठीक सामने वाला देश आपको नजर आएगा और जिसका नाम है कनाडा। कनाडा मिलेगा आपको 2nd नंबर पे। जी सबसे पहले देखा जाए रशिया, और रशिया के बाद 2nd नंबर पे पड़ेगा ठीक रशिया के सामने वाला जिसको हम बोलते हैं कनाडा। कनाडा आपको पता भी होना चाहिए कनाडा की लोकेशन दुनिया में कहां पर कैसी है, और वो आपके सामने है। 3rd नंबर पे अगर मैं देखूं तो रशिया के ठीक नीचे वाला तीसरा देखा जाए तो चाइना पड़ेगा। कई लोग दोस्तों अमेरिका बताते हैं, लेकिन वीडियो के बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा अमेरिका नहीं है। 3rd नंबर पे पड़ता है आपका चाइना, रशिया से नीचे वाला। 3rd नंबर पे पड़ता है चाइना, रशिया से नीचे वाला। और 4th नंबर पे पड़ता है चाइना के ठीक सामने वाला, यानी कि अमेरिका। तो अगर शुरुआत के 4 देश कहे जाए, तो आपके आमने सामने है रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि अमेरिका 3रे नंबर पर है, लेकिन वो गलत है। आप इसको इसी तरीके से समझिएगा, 4 देश 1 2 3 4, ये 4 सबसे बड़े देश है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, मैं थोड़ा सा आपको जूम भी करके लेके चलता हूं इसमें। ठीक है, इतना बहुत है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर पड़ता है दोस्तों आपका देश ब्राजील। ये 5वें नंबर पर पड़ता है। और 5वें के बाद 6ठे नंबर पर देखा जाए ब्राजील के ठीक सामने वाला ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आमने सामने। ओके, आमने सामने जो देश है उनकी अगर हम साइज की बात करना चाहें तो वही आपके बनते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हो कि भारत का जो नंबर पड़ता है वो पड़ता है 7वां। भारत का नंबर जो पड़ता है वो पड़ता है 7वां। तो हां, 7वें पर भारत है। तो अगर मैं बात करना चाहूं दुनिया के सबसे बड़े देशों की, तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, 7 हमसे बड़े हैं। पहले पर 1 रशिया, दूसरे पर उसके सामने वाला कनाडा, तीसरे पर रशिया के नीचे वाला चाइना, चौथे पर उसके सामने वाला अमेरिका। 5वें पर होगा आपका ब्राजील, एक देख सकते हो ब्राजील। और 6ठे नंबर पर होगा आपका ब्राजील के सामने वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर हम लोग हैं ही। और आपको मैं इतना भी बता दूं, हां 7वें पर हम लोग हैं ही। और दोस्तों एक बात देखकर आज मुझे बड़ा ही खेद हुआ और बड़ा ही अजीब सा लगा। मेरे को 7 बजे की क्लास थी मेरी, लेकिन मेरे को क्लास स्टार्ट करते करते लगभग 7:20-15 हो गए थे। उसके पीछे दोषी मैं भी हूं थोड़ा सा, और कुछ अलग फैक्ट भी है, बताऊंगा भी, आगे की कहानी बताऊंगा। लेकिन वो इसलिए भी हुआ दोस्तों, यहां जब मैं वर्ल्ड मैप ढूंढ रहा था पूरी दुनिया की कि इंडिया भी मुझे कहीं दिखाई दे, तो मुझे इंडिया एक अजीब सा इंडिया दिखाई दिया। यहां पर आप यहां पर कश्मीर को देख सकते हो। कश्मीर एक भी गूगल पे जाने के बाद एक भी मैप मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जहां पर इंडिया की एक सही इमेज बना रखी हो। ऐसा लग रहा है जैसे जो चाइना और पाकिस्तान ने जो मैप बनाया था वही इंडिया का मैप हमारे गूगल पर चल रहा था, एक सिंगल भी। देखोगे यहां पर कश्मीर का रूप थोड़ा अलग है। और जबकि आप लोग, चलो हमारे मान सम्मान के लिए अपने देश के, मैं आपको पहले कश्मीर का ही रोल बना देता हूं। एक प्रकार से यहां पर देखोगे तो कश्मीर का, कश्मीर वैसा नहीं है जैसे गूगल पर हमारे को दिखा रखा है। कश्मीर हमारा थोड़ा सा बड़ा है। यहां पर कुछ एक पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग दिखा रखा है और चाइना वाला हिस्सा अलग दिखा रखा है। यह हमने नहीं, मैंने गूगल से मैप उठाया था और अप्रोक्सीमेट सभी मैप में आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, बड़ी खेद की बात है, इंडिया के वेबसाइट से अगर हम चलते हैं तो कश्मीर हमारे को इस प्रकार से दिखाया गया था। चलो कोई नहीं, मैं उसको
मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। तो आगे बढ़ाने वाली बात यह है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ा देश है रशिया। सेकंड नंबर पर उसके सामने वाला कनाडा, थर्ड नंबर पर हमारा है चाइना, और फोर्थ नंबर पर चाइना के सामने वाला, और पांचवें नंबर पर पड़ता है आपका ब्राजील, और छठे नंबर पर पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर हम है ही। आमने सामने आमने सामने आमने सामने आमने सामने, ये इस प्रकार से है एक। अगर मैं बात करना चाहूं अब आठवें नंबर पर, जी हां, आठवें नंबर पर पड़ता है हमारा देश जो एक प्रकार से पड़ता है, और वो पड़ता है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, नहीं सॉरी, अर्जेंटीना, सॉरी, मैं इसको दोबारा करूंगा, अर्जेंटीना। आठवें नंबर पे हमारा देश पड़ेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्लियर है। अमेरिका फोर्थ नंबर पर है, अमेरिका फोर्थ नंबर पर है। आठवें नंबर पे पड़ेगा एक देश जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पड़ता है इधर साउथ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका पे, क्योंकि कई पेपरों में सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत से थोड़ा सा एक बड़ा देश और थोड़ा सा एक छोटा देश कौन सा होता है। तो थोड़ा सा बड़ा देश और थोड़ा सा छोटा देश की अगर मैं बात करना चाहूं, क्वेश्चन से बनाने का तरीका है, थोड़ा सा बड़ा देश मतलब हम हैं सातवें नंबर पर, और थोड़ा सा बड़ा देश पूछकर वो पूछना चाहता है छठे नंबर पर, और थोड़ा सा छोटा देश वो पूछना चाहता है आठवें नंबर पर। तो छठा और आठवां पूछना चाह रहा है। अदरवाइज हमसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है छठे नंबर पर, वो थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, वो हमसे काफी बड़ा देश पड़ता है, हमसे दुगने से भी ज्यादा बड़ा देश पड़ता है, दुगने से भी ज्यादा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हां ठीक है, ओके, अभी तक क्लियर चल रहा है, क्लियर चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा देश कौन सा है, तो थोड़ा सा बड़ा ये बोलने का तरीका है, बस फिगर ऑफ स्पीच है। उससे बड़ा पड़ता है छठा, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और आठवें पे पड़ता है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में। बिल्कुल 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 ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 8 देश हैं जो अभी सबसे बड़े मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है 9वां देश। 9वां जो सबसे बड़ा देश पड़ेगा वो पड़ेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भारत से थोड़ा सा ऊपर एक देश पड़ता है कजाकिस्तान। वीडियो को आप एक प्रकार से देख सकती हो। नहीं, ग्रीनलैंड, यश वशिष्ठ जी, ग्रीनलैंड देश नहीं है, वो मतलब एक देश के अंडर में आता है, बट वो प्रॉपर एक देश की मान्यता उसको एक प्रकार से नहीं मिली है। ठीक है ना। हाँ, तो 9वां। अब कहोगे कजाकिस्तान क्यों बताया? कजाकिस्तान इसलिए बताया दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब एक ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लैंड द्वारा लॉक, अंतःस्थलीय देश। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय देश कौन सा है, तो अगर आप रूस देखोगे तो रूस समुद्र से खुला हुआ है, वो चारों तरफ से जमीन से नहीं घिरा हुआ है। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा, ये भी खुला हुआ है, खुला समुद्र इसके साथ है, और खुले समुद्र होने के कारण यह दुनिया के देशों के साथ समुद्री जहाजों से, समुद्री मार्गों से व्यापार कर सकते हैं। तीसरा देश मैंने आपको बताया चाइना। चाइना भी लैंडलॉक्ड नहीं है, लैंडलॉक्ड नहीं है, वो भी समुद्र से खुला हुआ देश है। चौथा देश चाइना के साथ वाला, यह भी लैंडलॉक्ड नहीं है, समुद्र से खुला हुआ देश है। पांचवा देश ब्राजील, यह भी नहीं है। छठा देश ऑस्ट्रेलिया, यह चारों तरफ से खुला हुआ है, चारों तरफ से खुला ही हुआ है। सातवां देश इंडिया, इंडिया भी नीचे से पूरा समुद्र से खुला हुआ है। उसी प्रकार से देखोगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी एक प्रकार से ओपन है। ठीक है, ओके। तो 9वां देश कजाकिस्तान। कजाकिस्तान चारों तरफ से कजाकिस्तान जमीन से घिरा हुआ है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। और इसलिए जब क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे बड़ा देश, आंसर है रशिया, रशिया। और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, अंतःस्थलीय देश, तो वो पड़ता है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। क्लियर हो गया? जी हां। अब रही बात तीसरे और चौथे में
कई इंफॉर्मेशन अलग मिलती है, कई जगह अलग मिलता है। बताएंगे हरियाणा जो कौन है ये संदीप जी बताएंगे आप लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट हुई थी। देखिए मैं आपको बता दूं, चाइना का जो क्षेत्रफल है वो अमेरिका से टोटल तरीके से ज्यादा पड़ता है। अमेरिका से टोटल तरीके से ज्यादा पड़ता है, हालांकि ज्यादा फास्ट लाइन के अंदर नहीं पड़ता है। लाइक अगर मैं चाइना के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करना चाहूं, जी चाइना के क्षेत्रफल की मैं बात करना चाहूं तो वो लगभग पड़ता है 95,96,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है, समथिंग लाइक करके यहां पर कुछ पड़ता है। जबकि अमेरिका का क्षेत्र पड़ता है 95,26,000 के आसपास में, 95,26,000 किलोमीटर के आसपास में इसका क्षेत्रफल पड़ता है। तो ये मैं आपको एक एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं, समुद्र और पानी को दोनों को मिलाकर। बहुत सारे लोगों ने स्कीम भी बना रखी है, ट्रिक्स भी बना रखी है, तरीके भी बना रखे हैं और कहते हैं कि तीसरे नंबर पर अमेरिका है, लेकिन जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका नहीं, वो चाइना पड़ता है आपका। अगर हम जमीन और समुद्र पूरी जो टेरिटरी होती है उसको काउंट करें और तो चाइना की कुछ टेरिटरी तो मैंने अभी आपको बताई भी नहीं है, जैसे ताइवान है वो भी चाइना का हिस्सा कंसीडर किया जाता है। ओके नहीं, तिब्बत चाइना के पास है, हमारे पास नहीं है तिब्बत। चलो, क्या अभी तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये 8 सबसे बड़े देश है, 9 सबसे बड़े देश है, 9। और अगर मैं 10वें नंबर पे बात करना चाहूं तो 10वें नंबर पे पड़ेगा आपका अल्जीरिया। 10वें नंबर पे पड़ेगा अल्जीरिया। अब आप सोच सकते हो कि 10वें नंबर पे क्यों बताया, 10वें नंबर पर हमने क्यों बताया? 10वें नंबर पर इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि ये तो रही सबसे टॉप 10 देश, लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका आंसर ऑलरेडी आपके पास है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मैं हिसाब लगाऊं सबसे बड़ा तो है रशिया, लेकिन रशिया नॉर्थ अमेरिका में है नहीं। तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, तो वही तो आंसर हो गया, कनाडा ही तो होगा, कनाडा ही तो होगा उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ओके, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका आता है, मान लो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? कनाडा। नेक्स्ट अब आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? अब इधर देखिए दोस्तों, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा है रशिया, अब वो तो है नहीं। दूसरा कनाडा, वो भी नहीं है। तीसरा है चाइना, अब वो भी नहीं है। चौथा है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब वो भी नहीं है। तो बचा कौन? ब्राजील। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश हुआ ब्राजील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट, अगर फिर आपसे बोलता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ, तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? वो हुआ आपका रशिया। नीट एंड क्लियर आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा देश होगा कौन सा? रशिया। वो भी आपके सामने है आंसर, रशिया। तो उत्तर अमेरिका का कनाडा, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील, एशिया का रशिया, यूरोप का भी रशिया। दोस्तों इधर एक पहाड़ है, जिन पहाड़ को बोलते हैं यूराल माउंटेन। जैसे हमारा हिमालय पड़ता है वैसे यूराल माउंटेन पड़ता है। यूराल माउंटेन एक प्रकार से रशिया को ही नहीं, 2 कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है, 2 महाद्वीपों को अलग करता है। एक यूराल माउंटेन से इधर वो पड़ता है एशिया, और यूराल पर्वत से उधर वो सारा पड़ता है यूरोप, वो पड़ता है यूरोप। ये एक महत्वपूर्ण इलाका है। जी हां, अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर है रशिया। और अगर पूछा जाए यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भी आंसर है रशिया, तो भी आंसर है रशिया। जी, दोनों ही मामलों में आंसर आपका आएगा रशिया, एशिया का भी और यूरोप का भी, क्योंकि यूराल से उधर यूरोप है, और इस मामले में बहुत बड़ा इलाका यूरोप में चला जाता है रशिया का, और यूराल से इधर ये एशिया है, और बहुत बड़ा इलाका आ जाता है रशिया का, वो एशिया में कंसीडर किया जाता है। तो ये एक प्रकार से दोनों में कंसीडर किया जाता है, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से, अमेरिका का हो गया, नॉर्थ अमेरिका कनाडा, साउथ अमेरिका का ब्राजील, यूरोप का रशिया, एशिया का रशिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया है ही, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। तो बचा कौन सा अफ्रीका। अफ्रीका का हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपको वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा देश बताया। तो क्योंकि 10वां सबसे बड़ा देश जो है वो है अफ्रीका में, और अफ्रीका में देखो कोई भी नहीं है। टॉप 10 में एक है जो कि अफ्रीका में है, तो अल्जीरिया ही अफ्रीका का सबसे बड़ा देश होगा। तो इन टॉप 10 कंट्री को याद करके आपको यह भी याद रह जाएगा कि किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कौन से कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। 10वां देश पड़ता है सबसे बड़ा अल्जीरिया। आप लोगों को थोड़ा मोबाइल को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाएगा, मतलब फ्री करके। तो पूरी उम्मीद करता हूं ये देश आपको समझ में आ गए होंगे, जो सबसे बड़े देश मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्लियर है। अगर बाय चांस यूरोप के देशों में रशिया ऑप्शन में ना मिले, पहली बात होगा, बट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कई बार एक वर्ड बनता है यूरोप जमा एशिया यूरेशिया। अगर बाय चांस यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया ऑप्शन में ना मिले, अगर ऑप्शन में मिल गया आंसर है, और अगर बाय चांस ना मिले तो सेकंड आंसर आपका यूक्रेन, ये वाला देश, यूरेशिया एक कंसेप्ट बनता है, यूरेशिया एक कंसेप्ट बनता है, इसी चक्कर में मैंने आपको बताया है। तो अगर रशिया ऑप्शन में ना मिले तो आंसर आएगा आपका यूक्रेन। अकेला ये यूरोप थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों के लिए, और अगर यूक्रेन भी ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपका आंसर आएगा फ्रांस। ये पड़ता है फ्रांस इधर, अगर नक्शे को देखोगे ब्रिटेन के ठीक नीचे फ्रांस। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सभी महाद्वीपों के बड़े बड़े देश आपके सामने दिखा दिए गए हैं। जो थोड़ा लेट आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया, ऑप्शन में ना मिले यूक्रेन, अगर यह भी ऑप्शन में ना मिले फ्रांस। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक अलग वर्ड इन लोगों को अलग करता है, और वो है यूरेशिया, यूरोप जमा एशिया, यूरेशिया। इसी वजह से नहीं ओके। तो इस प्रकार से अगर हम देखना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जनाब नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई साहब। अमेरिका पूरा एक महाद्वीप है, महाद्वीप यानी कि पूरा एक कॉन्टिनेंट है, और ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है कि हमने इसके 2 भाग बना रखे हैं। एक इस लाइन से ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका, और इस लाइन से नीचे वाला पड़ता है साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ओके, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये देश हैं दोस्तों, बड़े बड़े देश जिनकी अगर हमने बात करना शुरू की। जल्दी बताइए, क्लियर है, ताकि मैं आगे जा सकूं। अफ्रीका में आपको बताया जा चुका है अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा अल्जीरिया। और उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको बोलते हैं यूएसए। अरे जहां मोदी जी गए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जहां का राष्ट्रपति है। ओके, डोनाल्ड ट्रंप जहां का राष्ट्रपति है, वो वाला इलाका। चलो जो भी है, तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ओके हम्बो जी, मैंने कई बार रिपीट कर दिया वैसे, ठीक है। ओके ठीक है खंबोज जी, मैं थोड़ा स्लो भी चलता हूं, बाकी मैंने कई बार रिपीट किया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं। ये तो रहे बड़े देश। ओके, बड़े देश। नेक्स्ट, अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों छोटे देश की बात, तो दुनिया का सबसे छोटा देश पड़ता है ये। इधर एक छोटा सा देश आपको मिलेगा इटली के सामने, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश पड़ता है, मात्र इधर फ्रांस के नीचे इटली के सामने वेटिकन सिटी। और ये इतना छोटा है कि इसका क्षेत्रफल मात्र 500 मीटर स्क्वायर है, सिर्फ 500 मीटर स्क्वायर। मतलब 500 मीटर स्क्वायर आप समझ सकते होगे,
मतलब 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर, मतलब ये इतना ही हुआ। ये मान के चलो 500 मीटर स्क्वायर, तो समझ लो कि एक बंदा वेटिकन सिटी के रोज के कम से कम भी, हमारे हरियाणा का बंदा तो पता नहीं 50-100 चक्कर काट सकता है दौड़ दौड़ के, पूरा देश के चक्कर दौड़ दौड़ के। ओके ओके, नेक्स्ट, वेटिकन सिटी पूरे देश के 10 चक्कर मैं ही काट लूं, बाकी तो खैर देखे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबसे छोटा देश फ्रांस के इधर पड़ता है, फ्रांस के इधर, समुद्र के बिल्कुल किनारे पर, फ्रांस के इधर, जिसका नाम है मोनाको। मोनाको नहीं, मोरक्को नहीं, मोनाको। मोनाको, मोनाको बिस्कुट है ना, बिस्कुट, मोनाको बिस्कुट, हाँ वो नहीं, वो यहां के नहीं है, वो नाम है मोनाको। मोनाको, मोनाको दूसरा सबसे छोटा देश, मोनाको, मोनाको। ओके, यूएसए को अमेरिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि ठीक है वर्ल्ड पावर है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम अमेरिका बोल लेते हैं बस, शॉर्ट फॉर्म में। अदरवाइज अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है यूएसए, पूरे कई देशों में से। ऊपर नॉर्थ अमेरिका में 23 देश है, साउथ अमेरिका में 13 देश हैं, इन सभी में मिला के एक देश का नाम है, 23 और 13 जो आपका पड़ता 36 में से एक देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका। वेटिकन आएगा यूरोप में, वेटिकन यूरोप में, इटली के ठीक नीचे वेटिकन है जी, इटली के ठीक नीचे वेटिकन है। सभी को नहीं, सिर्फ इतना है, ये पीला पीला जो दिखाई दे रहा है, ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको बोलते हैं। कलर मेरे ख्याल में जसबीर जी सही चल रहा है, हम मैप का कर नहीं सकते, हाँ मार्कर का जरूर करूंगा मैं, बहुत देर हो गई। तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, यूरोप में ही है, और दूसरा सबसे छोटा देश है और वो पड़ता है आपका मोनाको। मोनाको की खास बात यह है दोस्तों, मोनाको की खास बात यह है, मोनाको की खास बात यह है, ये यहां पड़ता है वेटिकन, यहां पड़ता है मोनाको। और मोनाको की खास बात यह है, मोनाको दुनिया का सबसे छोटा कोस्टल लाइन, सबसे छोटा कोस्टल लाइन, दुनिया का सबसे छोटा कोस्टल लाइन, यानी कि तटीय रेखा, यानी कि समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा वाला देश है। सबसे छोटी समुद्री सीमा पड़ती है मोनाको की। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला देश, तो पड़ता है मोनाको। और अगर पूछा जाता सबसे छोटा देश, तो पड़ता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ममता जी आप थोड़ा लेट आए हो, एक बार पहले चेक कर लीजिएगा, सब कुछ पहले पढ़ा रखा है। सबसे बड़े देश कौन से हैं, अब हम छोटे देश की बात कर रहे हैं, छोटे देश की बात कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट, अब पड़ता है दोस्तों इधर, इधर अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं और मैं बताऊं इधर, अब पड़ता है एक देश पड़ता है आपका इधर, उस देश का नाम है नोरू। दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है ये, तीसरा सबसे छोटा देश है, तीसरा सबसे छोटा देश है नोरू। अब आप कहोगे सर तीसरा सबसे छोटा क्यों बताया, क्योंकि नोरू जो है ये दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र देश है, सबसे छोटा गणतंत्र देश है, मतलब रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक, गणतंत्र मतलब एक ऐसा देश जहां पर राष्ट्रपति का या मुखिया का चुनाव होता है। जैसे भारत एक गणतंत्र देश है, क्यों, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति यानी कि मुखिया, और मुखिया का इलेक्शन होता है, इलेक्शन। और जिस भी देश में मुखिया मतलब हेड का इलेक्शन होता है, उस देश को बोलते हैं गणतंत्र, गणतंत्र। तो दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र देश पड़ता है नोरू, और नोरू ऑस्ट्रेलिया में नहीं कंसीडर होता, गलत जा रहे हो आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में कंसीडर नहीं होता है, पहले इसको समझिएगा। तो कहोगे सर ये फिर वो क्या था, वो मोनाको क्या है, मोनाको जो है वो क्या है, वो दुनिया का सबसे छोटा मोनार्क है। मोनार्क, मोनार्क यानी कि राजतंत्र, राजतंत्र मतलब वहां पर आज भी राजा महाराजा लोग रहा करते हैं, और राजतंत्र में कभी इलेक्शन नहीं होता इस प्रकार का, मुखिया के लिए, अध्यक्ष के लिए, हेड के लिए।
जैसे हिंदुस्तान में राजतंत्र थे, वंशवाद, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, कोई इलेक्शन नहीं, कोई चुनाव नहीं, वो होता राजतंत्र। तो दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र देश है, कौन सा गणतंत्र देश है? नोरू। और सबसे छोटा राजतंत्र देश है मोनाको, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इन तीनों में आप लोगों को भेद पता होना बहुत जरूरी है। सबसे छोटा राजतंत्र मोनाको, नहीं मैं दोबारा बोलता हूं, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, इटली के पास में। दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको, फ्रांस के साथ में। लेकिन मोनाको के बारे में क्वेश्चन यह आता है कि सबसे छोटा राजतंत्र जहां पर राजा महाराजा है, तो फिर वेटिकन सिटी नहीं है, फिर मोनाको है। और अगर दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश, तो नोरू, इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से इधर आगे, नोरू, ऑस्ट्रेलिया से इधर आगे नोरू, ऊपर तीसरा सबसे छोटा देश। लेकिन अगर तीसरा ना कहते मैं कहूं सबसे छोटा, तो सबसे छोटा गणतंत्र देश वो पड़ता है नोरू। अब रही बात वेटिकन ना तो राजतंत्र है ना गणतंत्र है। वेटिकन एक अंडर काम करता है, वेटिकन अंडर आता है इटली के। वेटिकन पूरा एक डिपेंडेंट देश है, धार्मिक देश है। ईसाई धर्म के जो होते हैं पोप जो है वो जनरली वहीं पर धार्मिक है। आपको पता होगा धर्मगुरु जैसे इस्लाम में हुआ करते थे पहले, क्या नाम है, मोहम्मद के बाद खलीफा वगैरह, ठीक है ना। वैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य है ना, वैसे आपका ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में, ठीक है, हमारे होते हैं। वैसे बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए दलाई लामा, ऐसे ईसाई धर्म में देखा जाए तो पोप। तो वेटिकन सिटी एक धार्मिक देश है और ये अंडर है इटली की। वेटिकन की सुरक्षा, रक्षा, डिफेंस, सरकार, सबकी जिम्मेदारी इटली के अंडर में आती है। तो प्रॉपर एक कंप्लीट संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रॉपर एक मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं वेस्ट इंडीज कहां है? वेस्ट इंडीज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मौजूद लगभग 8-10 देशों का समूह है, उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। हालांकि वेस्ट इंडीज का पूछने की जरूरत थी नहीं। टोटल कंट्री, अगर मैं बात करूं टोटल देशों की बात करना चाहें, कई लोगों को टोटल देश की जानकारी हो रही है, तो टोटल देश संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात करना चाहूं, यूनाइटेड नेशन की बात करना चाहूं, तो 193 उसमें देश हैं, प्रॉपर देश हैं, और 2 उसमें ऑब्जर्वर कंट्री है, ऑब्जर्वर देश है। एक तो आपका खुद हो गया ये वेटिकन सिटी संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग, और दूसरा पड़ता है फिलिस्तीन इधर इराक के साथ पड़ता है, इराक के साथ। ऑब्जर्वर देश मतलब प्रॉपर तरीके से उसके मेंबर नहीं है, मतलब मेंबर है लेकिन प्रॉपर उसकी इंटरनल जो डिबेट्स या असेंबलीज वगैरह या हर प्रकार के उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट हाँ ऑब्जर्वर कंट्री जरूर है। ओके चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं छोटे देश और बड़े देश और मैं फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी की क्लास में मैं सिर्फ छोटे देश और बड़े देशों को लेकर आया हूं। मैप रीडिंग का टॉपिक है, डिटेल में मैं बाकी में भी करूंगा, और उसके लिए हाँ जी, उसके लिए मैं बाद में और वीडियो जारी करता रहूंगा आपका। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको कुछ देश बताना चाह रहा था, छोटे देश, बड़े देश और किस प्रकार से वो देश आ रहे थे। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो सके क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट, टेक केयर।